कहानी की शुरुआत इस लड़के से होती है जो अपनी पूरी ताकत के साथ एक चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर चुड़ैल इतनी ज्यादा ताकतवर है कि लड़के को ही अपने साथ घसीटते हुए ले जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से लड़के का उस्ताद आकर रस्सी को पकड़ लेता है और दोनों मिलकर चुड़ैल को नीचे गिराकर एक पिंजरे में बंद करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही पिंजरा बंद हुआ तो तभी चुड़ैल अपनी लंबी पूंछ से सामने मौजूद लड़के को पिंजरे के अंदर खींच लिया। यह देखते ही उस्ताद की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब अगर बूढ़े उस्ताद ने अपने शागिर्द को बाहर निकालने के लिए पिंजरे को खोला तो लड़के के साथ साथ यह चुड़ैल भी आजाद हो जाएगी। और यह चुड़ैल कोई साधारण चुड़ैल नहीं बल्कि इस कहानी की सबसे खतरनाक और ताकतवर चुड़ैल है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बूढ़ा उस्ताद पिंजरे को खोलेगा या फिर नहीं। यह जानने के लिए हमें कहानी में 2 मिनट पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसके हाथों में जंजीर बांधी गई हुई थी। असल में इस छोटी बच्ची के ऊपर एक शैतानी ताकत का साया है, इसलिए यहाँ पर उस्ताद गैरिक को बुलाया जाता है। उस्ताद गैरिक धीमे कदमों के साथ छोटी बच्ची के पास गया और इसकी आंखों में देखने लगा। देखते ही देखते उस्ताद गैरिक ने एक लॉकेट छोटी बच्ची को पहना दिया और खुद दूर चला गया। लॉकेट पहनते ही छोटी बच्ची नीचे गिर गई और इसके अंदर से कुछ काली तरंगें बाहर निकलने लगी। तरंगों के निकलते ही छोटी बच्ची बेहोश हो गई। इसके तुरंत बाद बच्ची में समाई हुई चुड़ैल अपना असली रूप दिखाती है। उस्ताद गैरिक ने इसे देखते ही पहचान लिया कि यह मैलेकिन है जिसे मैंने आज से लगभग 300 साल पहले कैद किया था। जैसे ही मैलेकिन ने बूढ़े आदमी को देखा तो समझ गई कि यह फिर से मुझे कैद कर लेगा और उसने तुरंत यहाँ से भागने का सोचा। मगर तभी उस्ताद गैरिक के शागिर्द ने तुरंत अपनी तीर को ऊपर की तरफ फेंका जिससे एक बड़ा लोहे का पिंजरा सीधे नीचे आकर गिरा। लेकिन मैलेकिन बाल बाल बच गई और यहाँ से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी फिर से लड़के ने एक रस्सी से बंधे जाल को चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। चुड़ैल ने अपना ड्रैगन वाला रूप लिया और लड़के को अपने साथ साथ घसीटते हुए बाहर ले आई। मगर तभी पीछे से उस्ताद गैरिक ने रस्सी को पकड़ा और दोनों ने मिलकर इसे पिंजरे में बंद करने का प्रयास किया। मगर मौके पर चुड़ैल ने होशियारी दिखाई और अपनी लंबी पूंछ से लड़के को अपने साथ पिंजरे के अंदर ले लिया। उस्ताद गैरिक चुड़ैल को धमकी देता है कि अगर इस लड़के को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन चुड़ैल ने उस्ताद गैरिक की बात नहीं सुनी और एक डरावनी मुस्कान के साथ लड़के को मार दिया। यह देखते ही गैरिक ने पिंजरे के अंदर चुड़ैल में आग लगा दी। मगर अगले ही पल चुड़ैल पिंजरे को तोड़कर हंसते हुए बाहर निकलकर यहाँ से भाग गई। दूर जाती हुई चुड़ैल से गैरिक गुस्से से बोला, तुम मुझसे ज्यादा वक्त तक बच नहीं सकती, मैं तुम्हें मारने जरूर आऊंगा। और लेकिन मारने से पहले अब गैरिक को अपने लिए एक नई शागिर्द की जरूरत है। इसके बाद हम टॉम नाम के एक साधारण से लड़के को देखते हैं जो लोगों से दूर एक समंदर के पास अपने छोटे से परिवार के साथ रहता है। लेकिन टॉम को हमेशा कुछ सपने आते हैं जिसमें वह अपने आप को उस्ताद गैरिक के पास पाता है, मानो टॉम का उस्ताद गैरिक से कोई गहरा रिश्ता है। इसके अगले ही पल गैरिक समुद्र में सवार होते हुए टॉम के घर आ पहुंचा। गैरिक ने बिना हिचकिचाए टॉम की मॉम से कहा कि मैं टॉम को अपने साथ ले जाने आया हूँ। टॉम ने जब गैरिक को देखा तो अपनी मॉम से कहा कि ये वही आदमी है जो अक्सर मेरे सपने में आया करता है। असल में टॉम